Hi everyone, welcome back to this channel. So in today's video, I'm gonna discuss the problem of Codeforces round 964 that is rated for division 4. So in today's video, I'm gonna discuss the D and E problem of this contest. So without wasting our time, let's move to the problem D. And this problem was like easy problem only. और ये problem मैंने Google Kickstart 2022 का problem में देखा था. Means that was a slight variant of this problem. तो चलो डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले क्या बोल रखा है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में सिंपली तुम्हें बोल रखा है कि मैं आपको दो स्ट्रिंग दूंगा, जिसमें पहला स्ट्रिंग में कुछ कैरेक्टर होगा या तो क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, और दूसरा स्ट्रिंग जो टी आपको ऑलरेडी दिया होगा, आपको बताना है कि पहला स्ट्रिंग जो एस है उसमें हम क्वेश्चन मार्क को हटा के कोई सा भी लोअर केस अल्फाबेट हम रख सकते हैं। तो बताना है कि क्या स्ट्रिंग टी स्ट्रिंग एस का सबसिक्वेंस बन सकता है कि नहीं बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम टेस्ट केस देखोगे तो इसमें जो पहला टेस्ट केस है इसमें तुम्हारा जो स्ट्रिंग एस है इसमें ये क्वेश्चन मार्क हटा के स्ट्रिंग एस को बनाया है एक्स ए बी ए एक्स, और तुम देखोगे कि एक्स ए बी ए एक्स में सबसिक्वेंस है एक्स बी एक्स का, ये है एक्स फिर ये है बी और ये फिर है एक्स। तो ये क्योंकि स्ट्रिंग टी इसका सबसिक्वेंस बन रहा है तो हम आउटपुट करेंगे यस, और जिस कैरेक्टर को हम हटा के एक लोअर केस अल्फाबेट कैरेक्टर डाले हैं उसे हमको प्रिंट करना है। और अगर तुम स्ट्रिंग एस को कुछ इस प्रकार से चेंज नहीं कर सकते हो सच दैट कि टी उसका सबसिक्वेंस हो, तो तुम्हें सिंपली आउटपुट कर देना है नो। फॉर एग्जांपल अगर तुम लास्ट टेस्ट केस देखोगे तो उसमें तुम्हारा स्ट्रिंग एस है पी ए आई यू और उसमें ऑलरेडी सारा कैरेक्टर फुल है जिसमें क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। तो क्योंकि इस स्ट्रिंग एस में तुम MOM फाइंड नहीं कर पा रहे हो, मींस MOM एज अ सबसिक्वेंस स्ट्रिंग एस में प्रेजेंट नहीं है, तो तुम सिंपली आउटपुट कर दोगे ना। तो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। नाउ आई गोना डिस्कस कि तुम इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे करोगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो देखो तुम्हारे पास स्ट्रिंग एस दिया होगा, तो मान लीजिए तुम्हारे पास जो स्ट्रिंग एस है वो कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे पी है, फिर क्यू है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर एस है, फिर ए है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर अगेन क्वेश्चन मार्क है, फिर बी है, और फिर कुछ भी मान लेते हैं जैसे सी है, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब मान लेते हैं तुमको यहाँ पे स्ट्रिंग टी देता है कि क्या तुम बी सी और डी बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। तो देखो यार, सिंपली कभी भी तुमको ऐसा प्रॉब्लम हो कि दो स्ट्रिंग दिया हो और पूछ रहा है कि क्या तुम दूसरा स्ट्रिंग को पहला स्ट्रिंग में एज ए सबसिक्वेंस बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, तो इसके लिए सिंपली ये है कि तुम स्ट्रिंग एस को इटरेट करो 0th इंडेक्स से और देखो कि स्ट्रिंग टी में उसका कैरेक्टर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो मतलब ये कैरेक्टर मैच हो चुका है और तुम आगे बढ़ो। अगर मैच हो रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो हम ये चीज अब आगे के लिए पूछेंगे कि यहाँ से अब मेरा आंसर क्या होगा, ठीक है। इस बात को समझ रहे हो। तो लेट मी राइट इट ब्रीफली, मैं क्या बोल रखा हूँ कि तुम जैसे यहाँ पे पी है, क्यू है, क्वेश्चन मार्क है, एस है, ए है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर बी है, फिर सी है, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसको एक बार मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर देता हूँ। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब तुमको क्योंकि ये था तुम्हारा एस, ओके, अब तुमको क्योंकि टी बनाना था दैट इज बी सी डी मुझे बनाना है, उसका इंडेक्सिंग कर देते 0 1 2। तो तुम यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच लगाओ कि हम पहला पॉइंटर रखेंगे स्ट्रिंग एस का 0th इंडेक्स पे और दूसरा पॉइंटर स्ट्रिंग टी का 0th इंडेक्स पे रखेंगे, ठीक है। अब दोनों को हम इटरेट करेंगे। अब दोनों को इटरेट करके पूछेंगे कि क्या तुम आपस में बराबर हो, क्योंकि यार कोई सा भी कैरेक्टर अगर मैच हो जाएगा तो मतलब वो कैरेक्टर तो मिल गया सबसिक्वेंस के लिए, तो हम दोनों को इंक्रीमेंट कर देंगे ना कि तुम आप आगे के लिए पूछो कि तुम आपस में बराबर हो या नहीं हो। तो वही चीज हम चेक कर रहे हैं कि हम यहाँ पे 0th इंडेक्स पे थे एस पे भी और टी पे भी 0 इंडेक्स पे थे, और हम देखें क्या बी और पी, यहाँ पे पी है और यहाँ पे बी है, आपस में बराबर है, नहीं बराबर है। तो हम क्या करेंगे तुम बताओ, हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम गए और आगे बढ़े। फिर हम पूछे क्या क्यू और बी आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम पूछे कि क्या ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आप ध्यान देना कि क्या ये क्वेश्चन मार्क और बी आपस में बराबर है। अब तुमको ऑपरेशन में दे रखा था कि क्वेश्चन मार्क को तुम चेंज कर सकते हो किसी भी कैरेक्टर में, तो तुम बताओ कि तुम यहाँ पे बी लाना चाहोगे कि नहीं लाना चाहोगे। तुम खुद बताओ। तुम बोलेगा कि नहीं भैया, हम बी अगर यहाँ पे ला देंगे लेकिन आगे हम बी सी डी यहाँ से तो बना सकते हैं ना, यहाँ पे डी डाल देंगे तो ये मेरा बी सी डी सबसिक्वेंस बन जाएगा। तो अरे भाई तुमको सबसिक्वेंस बनाना है, और सबसिक्वेंस क्या होता है कि एक अगर करेक्टर यहाँ पे है बी तो तुम ये वाला सी को भी उठा सकते हो और यहाँ पे डी उठा सकते हो। तो तुम आगे का बी के लिए क्यों वेट करोगे, जब तुमको क्वेश्चन मार्क मिला है तो उसी टाइम उसको बी बना दो ना। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि जब भी हमको क्वेश्चन मार्क मिलेगा तो उसी टाइम हम जो कैरेक्टर बोलेगा उसको हम उस प्रकार से बना देंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिला तो हम इस कैरेक्टर को बी बना देंगे तुरंत, तो ये हम कैरेक्टर को चेंज करके बी बना देंगे, तो ये बन गया मेरा बी। अब क्योंकि ये मेरा बी बन गया है तो अब हम क्या करेंगे तुम बताओ। सो लेट मी राइट इट हियर, ये मेरा बन जाएगा तुम्हारा बी। अब क्योंकि ये तुम्हारा बी बन गया है तो हम जो पॉइंटर था एस में उसको भी बढ़ाएंगे और जो मेरा पॉइंटर था टी में इसको भी बढ़ाएंगे। इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि मेरा बी कैरेक्टर मैच हो चुका है,
ठीक है। अब हम थर्ड इंडेक्स पे है एस में और वन इंडेक्स पे है टी में, बोलेंगे क्या एस और टी दोनों बराबर है क्या, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर एस है, एस और टी दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर है, तो आगे बढ़ो, किसमें आगे बढ़ो, एस में आगे बढ़ो। क्यों आगे बढ़ो, क्योंकि एस और सी, तो हम आगे बढ़े और देखिए कि क्या मेरा थर्ड इंडेक्स पे जो एस है, एस कैरेक्टर, वो मेरा फर्स्ट इंडेक्स ऑफ टी कैरेक्टर दैट इज कैरेक्टर सी के बराबर है क्या, क्योंकि एस और सी आपस में बराबर नहीं है। तो हम आगे बढ़ाएंगे पॉइंटर को, किसका पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे, तो हम एस का पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ से आगे बढ़े और बोलेंगे कि क्या ए और सी आपस में बराबर है, नहीं बराबर है, आगे बढ़ो, तो ये भी आगे जाएगा। अब फिर बोलेगा कि क्या क्वेश्चन मार्क और सी आपस में बराबर है, हाँ भैया बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन मार्क को चेंज कर देंगे सी में। अब क्योंकि ये मेरा बराबर हो चुका है तो हम यहाँ का भी पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे और टी में भी जो पॉइंटर था आगे बढ़ेंगे और पूछेंगे कि क्या क्वेश्चन मार्क और डी आपस में बराबर है क्या, तो हाँ यार यहाँ भी बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन मार्क को डी में चेंज कर देंगे, तो डी में चेंज कर दिए और आगे बढ़े। अब क्योंकि हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तो कुछ है नहीं, तो हम दोनों लूप से ऊपर मीन्स बाहर आ जाएंगे, मीन्स वाइल लूप जो चलाएंगे, तो वाइल लूप क्या चलेगा कि अगर ये आई पॉइंटर था तुम्हारा और ये जे पॉइंटर था तुम्हारा, तो ये यही चीज देखेगा ना कि जे इज लेस देन टी डॉट साइज, तभी तक चलना। सिमिलरली आई का पॉइंटर कब तक चलेगा कि आई इज लेस देन एस डॉट साइज, तो जब तक ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा तो ये आगे बढ़ के चेक करते रहेगा और जैसे ही बाहर मींस फेल होगा तो बाहर ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे बाहर इसलिए निकला क्योंकि जे एक्सीड कर दिया टी डॉट साइज से, तो हम क्योंकि जे एक्सीड किया है तो इसका मतलब कि सारा का सारा कैरेक्टर मिल चुका है या फिर हम कोई क्वेश्चन मार्क हटा के बना चुके हैं। अब तुम बोलेगा कि भैया ये क्वेश्चन मार्क को फिर आपने चेंज नहीं किया, तो हाँ यार तुम चेंज करो इसको, इसको किसी से भी डाल दो, तो हम ए से जितना भी बचा हुआ कैरेक्टर था क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर उसको हम ए से रिप्लेस कर देंगे। तो यही था मेरा लॉजिक। एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ, तो काफी इजी कोड है इसका, सो लेट मी शो यू इट्स कोड। तो हम सबसे पहले स्ट्रिंग एस लिए हैं और टी लिए हैं, फिर सी इन एस टी लिए हैं और एन में एस का साइज है और एम में टी का साइज है। अब मैं दो पॉइंटर बनाया हूँ, जो आई जो है इटरेट कर रहा है स्ट्रिंग एस को और जे इटरेट कर रहा है स्ट्रिंग टी को, और देख रहा है कि वाइल आई इज लेस देन एन एंड जे इज लेस देन एम, तभी तक तुम इटरेट करना है। और क्या करना कि इफ एस ऑफ आई क्वेश्चन मार्क है तो तुम इससे क्या समझ रहे हो कि टी ऑफ जे को तुम एस ऑफ आई से रिप्लेस कर दोगे, मीन्स एस ऑफ आई को सॉरी एस ऑफ आई को तुम टी ऑफ जे से रिप्लेस कर दोगे, मीन्स असाइन कर दोगे। तो वही चीज हम किया कि एस ऑफ आई को हम असाइन कर दिए टी ऑफ जे से और आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब एस ऑफ आई में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हम उस कंडीशन पे आए कि हम देखें क्या तुम दोनों आपस में पहले से बराबर हो क्या, अगर बराबर हो तो दोनों बढ़ो और अगर तुम दोनों बराबर नहीं हो तो तुम किसको बढ़ाओगे। अब क्योंकि एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू टी ऑफ जे, तो हम आई प्लस प्लस कर रहे थे, जैसे कि हम यहाँ बताएं हर बार नहीं बराबर है तो आगे बढ़ो, तो वही चीज हम कोड में भी किए हैं कि वरना आई प्लस प्लस करो। अब देखो ये कंडीशन ट्रू कब होगा, जब तुम्हारा जे जो है एम तक पहुंच जाएगा, मींस टी का साइज तक पहुंच जाएगा। तो वही चीज चेक किए कि अगर जे जो है टी का साइज तक पहुंच गया तो तुम सिंपली आउटपुट करो यस और स्ट्रिंग एस को प्रिंट करो। बस एक चीज ध्यान रखना कि एस ऑफ आई क्वेश्चन मार्क नहीं है तो एस ऑफ आई प्रिंट करो। वही अगर क्वेश्चन मार्क है तो मतलब वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, उससे पहले ही तुम्हारा टी एज ए सबसिक्वेंस बन चुका था इसी रेंज में। तो इस चीज को हम बस चेक किए हैं कि अगर एस ऑफ आई नॉट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है तो एस ऑफ आई प्रिंट करो, वरना अगर ऐसा नहीं है तो सी आउट ए प्रिंट कर दो कि हम उस क्वेश्चन मार्क को ए बना रहे हैं। और वही अगर जे एम तक नहीं पूछा है मतलब तुम्हारा टी एज ए सबसिक्वेंस ऑफ एस बना ही नहीं है, तो तुम सिंपली आउटपुट कर दो नो। सो दिस वाज माय सिंपल कोड। मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन एक्सेस इट इजीली। और अभी भी कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज हियर टू रिप्लाई यू। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम कमेंट को एज ए डाउट सपोर्ट की तरह यूज करो, बिकॉज मैं हमेशा रिप्लाई करूंगा। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, ऑल्सो शेयर टू योर दोस्त फ्रेंड्स हु हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम, बिकॉज यार ऑब्वियस सी बात है कि तुम जितना इस वीडियो को शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन जगेगा टू मेक सच ए वीडियो अलॉट। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज द प्रॉब्लम ई, ट्रिपल ऑपरेशंस। तो चलो बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज ई, ट्रिपल ऑपरेशंस। तो ये प्रॉब्लम लाइक काफी अच्छी है और इसमें एक कॉर्नर चीज देखना है तुम्हें कि दैट इज कॉन्स्टेंट्स। बट इवन दो मैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझाता हूँ, तब मैं बताऊंगा कि इसमें कॉन्स्टेंट्स क्यों ज्यादा मैटर कर रहा है। तो देखो सिंपली ये प्रॉब्लम तुमको बोल रखा है कि तुम्हें हम दो इंटीजर देंगे दैट इज एल एंड आर इंक्लूसिव। तुम ऑपरेशन कुछ इस प्रकार कर सकते हो कि तुम एक्स एंड वाई को पकड़ोगे और तुम x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और y को 3 से डिवाइड करोगे। तो इस चीज को हम बोलेंगे एक ऑपरेशन, ठीक है। तो तुमको ये ऑपरेशन तब तक करना है जब तक तुम सारा एलिमेंट ऑफ एन एरे को जीरो ना बना दो। तो तुमको बस इसमें बताना है कि मिनिमम कितना ऑपरेशन लगेगा सच दैट कि तुम सारा एलिमेंट ऑफ द एरे को जीरो बना पा रहे हो, मींस एरे इन द सेंस कि सारा इंटीजर फ्रॉम एल टू आर को तुम जीरो बना पा रहे हो। तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो देखो यार अगर तुम टेस्ट केस देखोगे तो सबसे पहला टेस्ट केस ये है कि तुम्हारा एल है 1 और आर है 3, तो यहाँ पे है 1 2 3। तो ये क्या किया है कि पहले 2 को 0 बनाया है, तो 2 को 0 कैसे बनाया एक ऑपरेशन में कि उसको डिवाइड कर दिया है और साथ ही साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दिया है 3 से, तो तुम्हारा बन जाएगा 303। फिर पहले तुम देखोगे कि नेक्स्ट ऑपरेशन में वो क्या किया है कि फर्स्ट एलिमेंट को डिवाइड किया है 3 से और सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यार तुम जीरो को कितना भी टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही रहेगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 103। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में थर्ड एलिमेंट को डिवाइड किया है और सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे थर्ड एलिमेंट को डिवाइड किया है 3 से और सेकंड एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो तुम्हारा जो एलिमेंट बनेगा इंटीजर बनेगा वो बनेगा 101। अब सिंपली तुम फर्स्ट एलिमेंट को डिवाइड कर दो 3 से
और सेकंड एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये बनेगा तुम्हारा 001 एंड लास्टली तुम्हारा थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो 3 से, सॉरी थर्ड एलिमेंट को डिवाइड करो 3 से और सेकंड एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट को किसी में भी मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये बनेगा 000। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि टोटल ऑपरेशन लगा तुम्हें 5, तो तुम्हें सिंपली आउटपुट करना है 5। ठीक है, तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि तुम बाकी प्रॉब्लम पढ़ते हो तो वहां पे क्या दिया रहता है, सम ऑफ एन ओवरऑल टेस्ट केस डज नॉट एक्सीड 2 × 10⁵, मतलब कि वो इनपुट का स्ट्रिंग इस प्रकार जनरेट करेगा कि जितना भी टेस्ट केस होगा उसके लिए तुम्हारा टेस्ट केस 2 × 10⁵ से ज्यादा जाएगा ही नहीं, मींस इटरेशन करोगे तो वो 2 × 10⁵ से ज्यादा जाएगा ही नहीं। बट यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं किया है, मतलब तुम अगर ट्राई करोगे कि हर एक टेस्ट केस के लिए एल से आर तुम चलो, मतलब हर एक टेस्ट केस मान लो तुम्हारा टी देता है 10⁴ और हर एक टेस्ट केस में तुम्हारा एल देता है 1 और आर देता है 2 × 10⁵, तो तुम्हारा ये चीज टीएलई दे देगा। इसलिए देगा क्योंकि तुम हर बार 2 × 10⁵ लूप चलाओगे तो तुम्हारा हर एक टेस्ट केस के लिए, ओवरऑल टेस्ट केस के लिए कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा, तो जितना भी टेस्ट केस होगा मल्टीप्लाई बाय तुम जितना लूप चलाए होगे, तो टेस्ट केस है यहाँ 10⁴ और लूप चलाए हैं 2 × 10⁵, तो ये टीएलई दे देगा क्योंकि तुम्हारा टोटल ओवरऑल वैल्यू चल जाएगा 2 × 10⁹। तो यहाँ पे यही चीज मेन ऑब्जर्वेशन था, वरना क्वेश्चन तो ईजी है बट ये चीज मेन ऑब्जर्वेशन है कि इस चीज को हमको रोकना है टीएलई। बट पहले मैं बता दूं कि इस प्रॉब्लम को तुम कैसे करोगे। तो पहला ऑब्जर्वेशन था कि तुम इस प्रॉब्लम को पढ़ोगे तो इनपुट भी पढ़ना, इनपुट पढ़ोगे तो कांस्टेंट देखना कि क्या कांस्टेंट है और वहां से आइडिया लगाना कि अच्छा मुझे कुछ ऑप्टिमाइज अप्रोच सोचना है। तो देखो यार, मैं इसका अगर तुम्हें सिंपली लॉजिक बताऊं तो तुम्हें ये प्रॉब्लम में बोल रखा है कि तुम्हें पास एल दिया होगा और आर दिया होगा, ठीक है। अब तुम इस चीज को तुम कोई सा भी एक एडी में रख लो, तो जैसे कि पहला टेस्ट केस था 1 2 3 दिया हुआ है, तुम ऑपरेशन क्या कर सकते हो कि तुम x को पकड़ो और y को पकड़ो सच दैट कि तुम x को डिवाइड करोगे तो y को मल्टीप्लाई करो, या फिर y को डिवाइड करोगे 3 से तो x को मल्टीप्लाई करो। तो मान के चलते हम x को डिवाइड किए तो y को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। तो तुम्हारा मोटो क्या होगा कि हमको ये चीज ऑपरेशन कम से कम करना है, ऑपरेशन हमको मिनिमाइज करना है। ऑपरेशन कम मिनिमाइज होगा जब तुम y को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब तुम 3 को किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो चीज बड़ा ना हो। तो वो चीज बड़ा कब ना होगा, जब तुम्हारा y 0 बन जाए, क्योंकि तुम्हारा कोई सा भी एक एलिमेंट 0 बन जाएगा तब तो प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। प्रॉब्लम इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि इस 0 का यूज करके तुम बाकी इंटीजर को भी 0 बना पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमको ऑपरेशन दे रखा है कि एक इंटीजर को तुम डिवाइड करो और दूसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई करो 3 से, बट हम चाहते हैं कि दूसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वो काफी ज्यादा बड़ा वैल्यू बन जाएगा, बट हमको बनाना नहीं है। तो उस चीज को रोकने के लिए क्या करोगे, तुम y को हमेशा 0 पकड़ोगे, ठीक है। बट भैया मेरे पास तो 0 दिया ही नहीं है, तो भाई 0 नहीं दिया तो तुमको 0 बनाना पड़ेगा ना। तो तुम इन सभी में से 0 किसको बनाओगे, तुम खुद बोलो, इन सभी में से 0 किसको बनाओगे? तो ऑब्वियस सी बात है छोटा एलिमेंट को बनाएंगे। छोटा एलिमेंट को 0 हम क्यों बनाएंगे, मींस l को हम 0 बनाएंगे। l को 0 क्यों बनाएंगे, क्योंकि l सबसे छोटा वैल्यू है तो वो सबसे जल्दी 0 बन जाएगा, तो हमको ऑपरेशन मिनिमम लगेगा। तो हम पहला ऑपरेशन करेंगे और l को 0 बनाएंगे, तो l यहाँ पे 0 कितना ऑपरेशन में बन रहा है, एक ऑपरेशन में, और ये इसको हम डिवाइड किए 3 से। अब क्योंकि ये डिवाइड किए 3 से तो ये 0 बन गया। अब हमको 3 मल्टीप्लाई तो कहीं करना पड़ेगा ना, तो हम इसके जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किए। तुम बोलेगा भैया आप r को क्यों नहीं किए 3 से मल्टीप्लाई, तो भाई तुम करो, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि उसको एनी हाउ तुम इससे करो या इससे करो फिर तो बाद में डिवाइड करोगे ही ना, तो उतना ही ऑपरेशन लगेगा। तो हम फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, तो तुम्हारा बन गया एरे में या फिर जो तुम्हारा रेंज ऑफ इंटीजर होगा वो बन जाएगा तुम्हारा आफ्टर द फर्स्ट ऑपरेशन 063। अब सिंपली तुम्हारा एक भी 0 बन गया तो बाकी को तुम 0 बनाओ, कोई दिक्कत है क्या, बाकी को 0 बनाओ। तो हम बाकी को 0 कैसे बनाएंगे, तो बाकी को 0 बनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे कि इसको हम x पकड़ेंगे और इसको y पकड़ेंगे कि तुम खुद में मल्टीप्लाई होते रहो और हम तुमको हर बार डिवाइड करते रहेंगे। तो क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा नेक्स्ट ऑपरेशन में, सेकंड ऑपरेशन में तुम्हारा क्या वैल्यू बन जाएगा, ये 0 ही रहेगा, और ये 3 से डिवाइड होने के बाद बन जाएगा 2, और ये तो 3 ही रहेगा। फिर हम नेक्स्ट ऑपरेशन में सेम चीज फिर से करेंगे, क्योंकि ये अभी तक 0 बना नहीं है, तो थर्ड ऑपरेशन में फिर से ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, और ये क्योंकि 3 से डिवाइड होगा तो इसका वैल्यू बन जाएगा तुम्हारा 0। तो तुम्हारा एरे जो बनेगा या फिर रेंज ऑफ इंटीजर बनेगा वो बनेगा 003। अब हम फोर्थ ऑपरेशन में क्या करेंगे कि सेम इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये 0 ही रह जाएगा, और ये 0 और ये 1। फिर हम लास्टली फिफ्थ ऑपरेशन में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0, फिर ये बनेगा 0, फिर ये बनेगा 0। तो ये था तुम्हारा लॉजिक। बट इसमें ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट है कि क्योंकि हम तुमको बता चुके थे कि तुम L से R, इस चीज को ध्यान रखो कि L से R जो रेंज है वो तुम्हारा 2 × 10⁵ है, और तुम्हारा टेस्ट केस है 10⁴। तो तुम हर बार बाकी को डिवाइड करके चेक तो करेगा नहीं, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेस्ट केस इनटू बिग ऑफ n चला जाएगा, जो कि ओवरऑल तुम्हारा चला जाएगा 10⁹, और ये टीएलई दे देगा। तो ये चीज आप तुमको ऑप्टिमली निकालना है कि बाकी को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, ठीक है, बाकी को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, ये चीज अब तुमको सोचना है। तो यार ये काफी इजी है, तुम देखोगे। तो जब भी तुमको ये टीएलई का केस आए ना तो वहां पे तुम कुछ सोचना प्री कंप्यूटेशन या फिर कुछ डीबी टाइप सोचना। अब हम प्री कंप्यूटेशन यहाँ कुछ इस प्रकार सोचे कि जैसे कि तुम्हारे पास 1 2 3 दिया हुआ था, ठीक है, तो हम सबसे पहले L को चाहेंगे 0 बनाना,
इस एल को चाहेंगे जीरो बनाना, तो हम इस एल को डिवाइड करेंगे ना 3 से, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक ये जीरो ना बन जाए। तो हम क्योंकि इसको डिवाइड कर दिए 3 से, तो ये जीरो बन जाएगा। कब तक जीरो बनेगा, हम एक ही बार डिवाइड करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा। तो ये मेरा जो एलिमेंट होगा 1, ये जीरो बन चुका होगा। तो हम अपने आंसर में कितना ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि ये जो एल था जो कि 1 था, ये मुझे एक ही ऑपरेशन में जीरो बन चुका है, तो हम आंसर में ऐड क्या करेंगे, 1 करेंगे। बट साथ ही साथ हम इतना ऑपरेशन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन भी तो करेंगे। इस बात को गौर से सुनो, हम 1 जो है ऑपरेशन यहाँ पे इसको जीरो बनाने के लिए की है, तो 1 ऑपरेशन हम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। जैसे हम यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड करके जीरो बनाए, तो किसी और को 3 से मल्टीप्लाई करके भी तो बनाएंगे। तो वो चीज हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि तुमको पता है कि वो मल्टीप्लाई होकर फाइनली 6 3 बनेगा। फिर उसको डिवाइड कर देंगे उतना टाइम, मींस जितना ऑपरेशन हम 1 को जीरो बनाने में किए उतना ऑपरेशन फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो फिर से ये 2 ही बन जाएगा। तो हम क्योंकि यहाँ पे एड ऑन क्या करेंगे पता है, आंसर में जितना ऑपरेशन एल को जीरो बनाने में लगा उसका 2 टाइम्स, तो 1 into 2, तो तुम्हारा आंसर में इनिशियली हो जाएगा 2, और तुम्हारा जो फाइनल एरे बनेगा वो बनेगा तुम्हारा 2 3 एज इट इज। अब तुमको सिंपली क्या करना है कि l+1 से r तक को जीरो बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा मिनिमम। तो तुम्हारा इनिशियल आंसर 2 कैसे आया, ये चीज तुमको पता चला पहले, इसलिए आया क्योंकि हम l को जीरो बनाए, मींस जो तुम्हारा इनिशियल वैल्यू था l दैट इज 1, उसको हम जीरो बनाए। कितना ऑपरेशन में बनाए, 1 ऑपरेशन में बनाए। बट साथ ही साथ हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हम किसी दूसरे एलिमेंट का यूज करके उसको बनाए होंगे जीरो, तो उस ऑपरेशन को फिर से जो उसका इनिशियल वैल्यू था वहां तक लाने में फिर से तो उतना डिवाइड करना पड़ेगा ना, इसलिए हम इनिशियली ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिए। अब तुम देखोगे इस चीज को गौर से कि तुम्हारे पास अब जो एरे है वो बना है l+1 से r के बीच में। अब इन सभी को सिंपली तुमको डिवाइड करना है 3 से, तब तक जब तक ये जीरो ना बन जाए। तो इस चीज को करने के लिए तुम प्री कंप्यूट कर दो और कहीं रख लो। तो इस चीज को हम प्री कंप्यूट कर लेंगे। प्री कंप्यूट इस प्रकार करेंगे कि तुम्हारे पास 1 2 3 था, ठीक है, तो 1 को जीरो बनाने में एक ऑपरेशन लगेगा, 2 को जीरो बनाने में एक ऑपरेशन लगेगा क्योंकि 2 डिवाइड बाई 3 जीरो हो जाता है, और वही 3 को जीरो बनाने में 2 ऑपरेशन लगेगा क्योंकि 3 डिवाइड बाई 3 1 होता है, फिर 1 डिवाइड बाई 3 जीरो होता है, इसलिए 2 ऑपरेशन लगा। इस चीज का हम प्रीफिक्स सम निकालेंगे। प्रीफिक्स सम ये तो पता ही होगा प्रीफिक्स सम कैसे निकाला जाता है। तो 1 यहाँ पे होगा तुम्हारा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 4। अब यहाँ से यहाँ हमको जीरो बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, तो जो इसका वैल्यू होगा उससे हम माइनस कर देंगे 1 का वैल्यू। तो प्रीफिक्स सम ऑफ 3 माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ 1, तो तुम्हारा 4 - 1 करोगे तो ये आएगा 3। तो तुम्हारा ओवरऑल ऑपरेशन कितना लगा, इनिशियली आंसर में 2 था, उसमें ऐड ऑन कर देंगे 3, तो ओवरऑल ऑपरेशन लगा 5, और ये 5 तुमको आउटपुट करना है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि ये प्रॉब्लम को हम कैसे एनालाइज किए, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख के कि हम बिग ऑफ एन में लूप चला के ये चीज चेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको बस एल के लिए कितना ऑपरेशन लगेगा जीरो बनाने में वो पता करेंगे और अपने आंसर को उसके 2 टाइम्स से इनिशियलाइज कर देंगे अपना आंसर। और फाइनली l+1 से r का बीच में अगर हमको रेंज निकालना है तो हम इस चीज का प्रीफिक्स हम कहीं ना कहीं पहले से रख लेंगे। तो तुमको n का वैल्यू दिया है कि ज्यादा से ज्यादा हम 2 × 10⁵ तक रखेंगे, तो इस चीज का तुम प्रीफिक्स सम कहीं ना कहीं स्टोर कर लेना पहले से, मींस सॉल्व फंक्शन के बाहर ही कहीं ना कहीं तुम स्टोर कर लेना, ताकि उस ग्लोबल वेक्टर को जो ग्लोबल प्रीफिक्स सम होगा उसको हर बार कॉल करना हर एक टेस्ट केस के लिए कि हमको l+1 से r के बीच में सम का रेंज का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो ये था मेरा लॉजिक। एक बार मैं इसका कोड दिखाता हूँ तुम्हें, एंड कोड काफी इजी है इसका। सो लेट मी शो यू माय कोड। तो इसका कोड ये रहा तुम्हारे पास कि सबसे पहले हम प्री कंप्यूट वेक्टर बनाए हैं ग्लोबली, और उसको हम इनिशियलाइज किए 2 × 10⁵ साइज से, बिकॉज तुमको पता है कि तुम्हारा कॉन्स्टेंट्स 2 × 10⁵ ही था। और हम हर बार प्री कंप्यूट के लिए आंसर निकाल रहे हैं कि तुमको अगर हम जीरो बनाएंगे तो कितना ऑपरेशन लगेगा। तो एक हम काउंट वेरिएबल बनाए कि उसको हर बार डिवाइड करेंगे 3 से और पता करेंगे कि कितना ऑपरेशन लग रहा है। और तुमको पता है कि वैल्यू तुम्हारा 2 × 10⁵ है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम काउंट तुम्हारा जाएगा वैल्यू 20। तो वही चीज हम चेक किए कि वेल में आई डाल के चेक कर रहे कि जब तक ये वेल जीरो ना बन जाए तब तक तुम इसको डिवाइड करो और काउंट को इंक्रीमेंट करते जाओ, और प्री कंप्यूट ऑफ आई में काउंट का वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है। प्री कंप्यूट ऑफ आई इक्वल टू काउंट, और फाइनली तुम इसका प्रीफिक्स सम बनाओगे ना, तो वही चीज हम चेक किए 1 से लेकर 2 × 10⁵ तक लूप चला के प्री कंप्यूट ऑफ आई प्लस इक्वल टू प्री कंप्यूट ऑफ i-1 से असाइन किए। अब हम सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहे हैं और हम सिंपली सबसे पहले ए को दैट इज एल को जीरो बना रहे हैं। तो ए में हम असाइन कर दिए एल, और एल को जीरो बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, तो आंसर में हम उतना ऐड ऑन करेंगे और यही आंसर हम रिटर्न करेंगे। तो हम आंसर में ऐड ऑन कर रहे हैं आंसर प्लस प्लस, और ए को हम तब तक डिवाइड कर रहे हैं जब तक ये जीरो ना बन जाए। तो इसका मैक्सिमम तुमको ऑपरेशन लगेगा 20, ज्यादा से ज्यादा ये डिवीजन 20 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू तुम्हारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 × 10⁵ है, ठीक है। अब जितना तुम्हारा आंसर का वैल्यू आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, क्योंकि उतना टाइम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइनली हम जो प्री कंप्यूट किए थे उससे हम आंसर में ऐड ऑन करेंगे प्री कंप्यूट ऑफ आर माइनस प्री कंप्यूट ऑफ एल, और फाइनली मैं आंसर को आउटपुट कर दूंगा। सो दिस वाज माय कोड, सिंपल कोड, एंड आई विल प्रोवाइड दिस कोड इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन एक्सेस इट इजीली। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, और अभी भी कुछ भी डाउट है सो यू कैन आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, आई एम ऑलवेज हियर टू रिप्लाई यू, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट, ऑल्सो शेयर टू योर दोस्त फ्रेंड्स who have any doubt in this e problem, because यार तुम जितना शेयर करोगे उतना मुझे मोटिवेशन जगेगा ताकि मैं और सारा वीडियो डाल पाऊं। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।